हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उस सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक को दो पार्ट में बांट कर देखते हैं। पहला SBI और दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसे नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं। तो इसको दो पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे SBI के इतिहास के बारे में, यानी SBI कैसे बना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं SBI के बारे में। तो देखिए, 1806 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया। जो ब्रिटिश के अंदर जो बैंक होते थे उसे प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। तो पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया था 1806 में, उसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या नाम था उसका? बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर 1809 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। यानी 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर अगर आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे 1840 ईस्वी में दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई, जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या नाम था इसका? बैंक ऑफ बॉम्बे। और उसके बाद तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया था 1843 ईस्वी में, बैंक ऑफ मद्रास। क्या था? बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। तो जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक थे वो ब्रिटिश के अंदर में थे, ब्रिटिश के अंदर अंतर्गत आते थे ये बैंक्स। अगर आप आगे देखेंगे तो 1921 ईस्वी में देखेंगे तो तीनों को मिलाकर, तीनों मतलब बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो एक बैंक ये हो गया, बैंक ऑफ बंगाल। दूसरी बात करेंगे तो बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरी बैंक करेंगे तो बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक को एक साथ मर्ज करके, यानी एक साथ मिला करके इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया नाम इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। उसके बाद जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गोरेवाला समिति के सिफारिशों द्वारा, यानी जो गोरेवाला समिति था इनके सिफारिशों द्वारा इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI बैंक ऑफ, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी देखा जाए तो जो आप देखेंगे जो प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, इसी को तीनों को मिलाकर बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में, यानी 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर SBI यानी SBI बना दिया गया। SBI बना दिया गया किसके सिफारिश द्वारा? तो गोरेवाला समिति के सिफारिशों द्वारा बना दिया गया। SBI वर्तमान में देखा जाए तो SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI है। अगर हम आगे बात करें तो 1959 में, यानी 1959 ईस्वी में SBI एसोसिएट एक्ट पास हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि जितने भी बैंक थे SBI उस सभी को अपने अंदर एक्वायर कर लिया, है ना, अपने अंदर ले लिया, और SBI ने अपने अंतर्गत शामिल कर लिया, जिसे SBI की एसोसिएट बैंक कहते हैं, है ना, एसोसिएट बैंक कहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में ये नहीं है। पहले उस समय में एसोसिएट बैंक की संख्या 8 हुआ करती थी। अभी सभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता उसके अनुसार क्या हुआ कि जितने भी एसोसिएट बैंक थी सभी को SBI ने अपने अंदर मर्ज कर लिया, यानी विलय कर लिया। ठीक है। अगर हम बात करें तो SBI का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। यानी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष जो हैं ये हैं चल्ला श्री निवासलू शेट्टी। लेकिन इससे पहले थे दिनेश कुमार खरा। लेकिन दिनेश कुमार खरा जी जो थे वो 30 अगस्त 2024, कब? 30 अगस्त 2024 के बाद से चल्ला श्री निवासलू शेट्टी बनाए गए। ठीक है, चल्ला श्री निवासलू शेट्टी। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष भी चल्ला श्री निवासलू शेट्टी हैं। तो अभी हम लोगों ने SBI के इतिहास को देखा है। अब हम लोग देखेंगे नेशनलाइज्ड बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे नेशनलाइज्ड बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक को। तो देखिए, वो बैंक जो पहले निजी यानी प्राइवेट बैंक थी और सरकार जब उसका शेयर खरीद लेती है यानी परचेज कर लेती है तो उसी हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक कहा जाता है। तो अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है, 2 चरणों में अभी तक राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला चरण हुआ है 1969 को, यानी 1969 को हुआ है, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। उसमें कहा गया कि जिस बैंक के पास 50 करोड़ या उससे अधिक पूंजी वाला बैंक हो उसका ही राष्ट्रीयकरण हुआ। यानी प्रथम चरण में जो 50 करोड़ या उससे अधिक जिसके पास पूंजी था यानी कैपिटल था, उसी का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर हम देखें तो दूसरे चरण में जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में हुआ था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें कहा गया था कि जिन बैंकों के पास 200 करोड़ की पूंजी हो, कितना? 200 करोड़ की पूंजी वाला बैंकों को राष्ट्रीयकरण का दर्जा दिया गया, यानी नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिया गया। देखिए, जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इस 6 बैंकों में से एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को
पीएनबी में विलय कर दिया गया, यानी मर्ज कर दिया गया। तो पीएनबी में क्या हो गया, मर्ज हो गया। और ऐसे करते करते बहुत सारे बैंक क्या हो गए, मर्ज हो गए। और मर्ज हो करके वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल अभी 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। तो चलिए कैसे मर्ज हुआ, कब हुआ, देखते हैं। तो देखिए 19 नवंबर 2013 की बात करें तो 19 नवंबर 2013 में एक बैंक बनाया गया था, भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। इसका पूंजी कितना था, तो 1000 करोड़ पूंजी के साथ इसका स्थापना किया गया। 1000 करोड़ पूंजी के साथ स्थापना किया गया। लेकिन ये बैंक लॉस में जाने लगी और 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में इसे मर्ज कर दिया गया, यानी एसबीआई में विलय कर दिया गया। अगर वैसे ही देखेंगे तो देना बैंक और विजया बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया, यानी देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया 2019 में। आगे देखेंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इस दोनों बैंक को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। पीएनबी में तो ऑलरेडी एक मर्ज हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को भी पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। इसके बाद है सिंडिकेट बैंक, जिसे कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। आंध्रा बैंक को और कॉरपोरेशन बैंक, यानी 2 बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जब ये सब मर्ज हो गए तो टोटल वर्तमान में अभी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक बचे, जिसमें आपको पहले ही बता दिए एसबीआई, जो पहले एक एसबीआई था। तो पहला क्या हो गया, एसबीआई। 12 का नाम अगर देखेंगे तो पहला आपको मिलेगा एसबीआई, दूसरा मिलता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया और न्यू बैंक ऑफ इंडिया को भी मर्ज कर दिया गया था पीएनबी में। तो पीएनबी अभी एक नेशनलाइज्ड बैंक में है। कैनरा बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक में, कैनरा बैंक। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को भी मर्ज कर दिया गया था, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें आगे तो इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये टोटल जो है 12 बैंक हैं जो वर्तमान में अभी नेशनलाइज्ड बैंक की श्रेणी में हैं, यानी राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।